गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके आगे वीडियो में मैं 2.3 का ऑल क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था। उसके बाद 2.4 जो एक्सरसाइज ऑप्शनल है, फिर भी ये कुछ लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है, किंतु इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टैंडर्ड है और इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से आप फेस करोगे, आप उतना ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। इसलिए 2.4 का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ज़रूरी है। चलिए, तो इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं इसके लिए पहले कुछ जनरल फार्मूला लिखा हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। जनरल फार्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, where A, B, C and D are known as coefficient. If alpha, beta and gamma are zeros of a cubic polynomial, then a relation between then a relation between a relation between a relation between zeros and coefficient, coefficient, sum of zeros alpha beta plus gamma, alpha beta plus gamma is equal to माइनस बी बाई ए। अच्छा, उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव जीरोज अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो ये आपका रिलेशन। तो मैं एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसको थोड़ा आप लोग पढ़िएगा, बुक में लिखा हुआ है। वेरीफाई दैट द numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros, and also verify the relation between the zeros and the coefficient, तो पहले मैं वन नंबर क्वेश्चन लिखूंगा और एफ एक्स लिखिए या पी एक्स लिखिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसके 3 जीरोज गिवन है, 1/2, 1 एंड -2, और इस तीनों को वेरीफाई करना है कि ये सब इसके जीरोज है कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट को फाइंड करेंगे, F1। ठीक, तो चलिए अब 1 कम्स इंस्टेड ऑफ x, 1 कहाँ पे आ जाएगा, x के जगह पे बैठ जाएगा। देखिए 2 × 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 5 × 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस 1 माइनस 5 × 1 तो 5। अच्छा, ये अब 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 + 2 4 + 1 5, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है कि 1 इज, देयरफॉर 1 इज जीरोज ऑफ एफ एक्स। 1 क्या है, एफ एक्स का जीरोज है, एंड एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। चलिए अब सेकेंड को वेरीफाई करते हैं। चलिए 1 का कर चुका हूं, तो 1/2 का इस पर वेरीफाई करता हूं। तो f 1/2, ये 1 2 नंबर में था जिसको मैं पहले ही कर दिया हूँ, और 1/2 कर रहा हूँ। चलिए तो 2 ×
1/2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस 2। चलिए तो 2 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। चलिए इससे इसको काट देते हैं, 4 हो गया। तो ये क्वेश्चन लिख लिया हूँ पेज उलटने के बाद। तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एक बार ही इजी होगा। तो इसका एलसीएम हो गया 4, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2, तो एलसीएम 4 एंड 4 इज डिवाइडेड बाई 4, तो क्वोशंट इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 प्लस सिमिलरली 4 इज डिवाइडेड बाई 4, तो क्वोशंट इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1, 4 इज डिवाइडेड बाई 2 तो 2, तो 5 2 जा 10, और इसके बारे में कुछ नहीं है 1, तो 4 इज डिवाइडेड बाई 1 तो 4 आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो होगा 8। तो यहाँ पर देखिए 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, तो प्लस 10 और माइनस 10/4 इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि 1/2 इज ए zeros of fx। ओके, तो इसका थर्ड जो नंबर दिया है उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, -2 f -2 इज इक्वल टू जो पॉलिनोमियल है उसमें x के जगह पे -2 पुट किया हूँ, इसको भी -2 लिख देता हूँ। ये तो प्लस हो जाएगा, फिर भी -2 लिखना है, ये भी -2 लिखेंगे, x के जगह पे -2 पुट हो जाएगा, तो 2, और देखिए इसका अनपेयर्ड पावर है, 3 पावर है तो -8 होगा। देखिए इसका पेयर्ड पावर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका माइनस माइनस प्लस हो गया 10 प्लस 2। ओके, और देखिए -8 मल्टीप्लाई 2 तो -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू -16 और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर -2 is a zeros of fx। So 1/2 1 and -2 are the zeros of fx। ये वेरीफाई हो गया। अब इसके रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच हम लोग रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। अब देखिए वेरीफाई, तो उसमें पहले ए बी सी का वैल्यू लिख लेता हूँ। a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, c इज इक्वल टू -5 है, और d इज इक्वल टू 2 है। चलिए अल्फा बीटा गामा का भी वैल्यू लिख लेता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1, और गामा इज इक्वल टू -2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जीरोज को एक साथ लिख लिया हूँ। अब इस पर वेरीफाई करके रिलेशन को वेरीफाई कर रहा हूँ। एक नंबर रिलेशन सम ऑफ जीरोज। चलिए ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, माइनस ये लिखता हूँ -b/a। अब देखिए LHS, तो LHS क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए तो अल्फा 1/2, बीटा 1 और गामा -1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 -2। एलसीएम एक ही बार ले लेते हैं, 2 हो गया एलसीएम, 1 -2 और -4, तो 1 -
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा बीटा गामा का तो वैल्यू मैं लिख चुका हूँ, तो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 1/2 अल्फ़ा बीटा 1 और गामा -2। तो 1/2 + 1 -2। तो चलिए इसका एक बार एलसीएम लेने में सुविधा है, तो 2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये हो गया 2 + 1 3 और -4, 3 - 4 इक्वल टू -1/2। चलिए अब RHS चलिए, तो RHS क्या है, -b/a। तो b का वैल्यू आपका 1 है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आगे से मौजूद है, तो 1 और a का वैल्यू 2 है। ये देखो दोनों वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट रिलेशन अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। तो इसका भी LHS लेकर चलता हूँ। LHS आपका हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1/2 बीटा 1 और बीटा 1 गामा -2 और गामा -2 और अल्फा 1/2। 1 इंटू -2 तो -2 और इधर ये 2 × 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे। 1/2 -2 -1, तो 1/2 -3। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 एलसीएम और 1 - 6, तो -5/2। ठीक है, तो चलिए RHS देख लेते हैं। RHS इसका है c/a। जी RHS c/a। तो इसका c का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू लिखे थे -5 है और a = 2 है। ओके, LHS = RHS, तो वेरीफाइड। चलिए अंतिम रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। इसका LHS चलते हैं। LHS हो गया आपका अल्फा बीटा गामा। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा 1 और गामा -2। तो माइनस शुरू में लिख लेता हूँ 1 और 2, ये 2 से 2 कट गया, इसका वैल्यू -1 है। चलिए RHS -d/a। तो d का वैल्यू कितना है देखें। माइनस तो है ऑलरेडी मौजूद और d का वैल्यू 2 और a = 2। तो चलिए 2 से 2 कट जाएंगे, तो बचेंगे 1। तो देखिए LHS = RHS, वेरीफाइड। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो एकदम सिमिलर है, उसको आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसके बाद बताऊंगा 2 नंबर। इसका जो 2 नंबर है वो आप कर सकते हैं, करने का प्रयास करिए, नहीं होगा फिर हमको बताइएगा कमेंट करके, मैं 2 नंबर क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व करूँगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसका सम ऑफ जीरोज गिवन है, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये भी गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू -7, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -14 गिवन है। तो यदि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोज गिवन है या ऐसा रिलेशन गिवन रहेगा, 3 जीरोज गिवन रहने का मीनिंग एक ही हुआ, तो उसके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ये होता है k × x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा × x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा × x माइनस अल्फा बीटा गामा। जहाँ पे x क्या है, नॉन जीरो नंबर है, जो ये आपको बाद में काम आएगा इसलिए लिख दिया हूँ, नहीं लिखना भी है तो चलेगा, लेकिन बाद में इसका जरूरी लगता है इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ।
ठीक है। तो अब चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ कि तो एक्स क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू -7 है, प्लस -7 और इंटू एक्स, और इसका वैल्यू -14 है। ये हो के एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x और माइनस +14, ये आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया वेयर के इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x और +14 इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल, इसका गिवन है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड जीरोज आर a माइनस बी कॉमा ए और a प्लस बी, इसका तीनों जीरोज गिवन है। तो फिर ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लोग यूजिंग रिलेशन फार्मूला का यूज़ करेंगे। ये रिलेशन फार्मूला देखिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ पर देखिए b का वैल्यू -3 है, तो माइनस और -3 पुट कर दिया हूँ, a का वैल्यू 1 है। ठीक, अब देखिए कि अल्फा का वैल्यू क्या है, a माइनस बी, बीटा a, गामा a प्लस बी और इक्वल टू क्या हुआ +3। तो देखिए ये -b और +b कट गया, मिला क्या 3a इक्वल टू 3 इक्वल टू a इक्वल टू 1। ओके, तो इधर थोड़ा रिलेशन इसको प्रोडक्ट का बना लेता हूँ। तो क्या होगा कि a माइनस बी इंटू ए और a प्लस बी -1। ओके, तो यहाँ हो गया a का वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो 1 हो गया, और a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका वैल्यू 1 इज इक्वल टू -1। तो चलिए अब a का वैल्यू भी 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ये 2 से 2 कट गया, तो बी इज इक्वल टू √2 माने +-2 हो गया। ये a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू +- ए और b का वैल्यू फाइंड करना था, जो फाइंड हो गया। ओके, 4 एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज है 2.4, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर। तो आप क्वेश्चन पहले रीड कर लीजिए। देखिए, इफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3 फाइंड अदर जीरोज। तो इस पॉलिनोमियल का मैं यहाँ पे लेट किया हूँ। देखिए, तो लेट px इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 एंड 2 प्लस माइनस √3 आर 2 जीरोज ऑफ px। इसका 2 जीरोज यहाँ समझ लीजिए कि x का पावर कितना है, इसका डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ x 4 है, तो इसका जीरोज भी नंबर ऑफ 4 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज उसके डिग्री पे डिपेंड करता है। तो इसका 4 जीरोज होगा, तो 2 जीरोज इसका गिवन है। देखिए 2 प्लस माइनस √3 आर 2 जीरोज ऑफ px। ओके, तो जीरोज का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज? जीरोज का मीनिंग है कि x का वैल्यू है, वो x का क्या है, वैल्यू है। तो x इक्वल टू 2 प्लस √3 और x इक्वल टू 2 माइनस √3, ये 2 हो गया। दोनों को हम लोग अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो x माइनस 2 माइनस √3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को
बाई बोथ। तो x -2√3 इंटू x -2 और +√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों को देखिए। अब इसको हम लोग a पकड़ लेंगे, तो ये भी a हो गया, और ये b होगा तो ये भी b हो गया। तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और √3 स्क्वायर तो 3 हो गया, इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 तो +1 इज इक्वल टू 0। चलिए, अब यह जो पॉलिनोमियल आया है उसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज डिवाइडेड x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35, ये है। ठीक है, इसको हम लोग अब इससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए, पहले एक्स स्क्वायर के द्वारा जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 4 होगा, तो ये मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x तो माइनस 4x क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, इसे कट गया। तो चलिए, क्या मिला यहाँ पे, -2x क्यूब, क्योंकि 6x क्यूब अधिक है और 4x प्लस में है, कम है, तो -2x क्यूब होगा। और यहाँ पे -26x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो -27x स्क्वायर, उसके बाद 138x माइनस 35। चलिए, और फिर हम लोग 2x से देंगे, बिकॉज इसको 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे, -2x मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा -2x क्यूब, और 2x माइनस इंटू माइनस 4x तो प्लस 8x स्क्वायर, और -2x इंटू 1 तो -2x। ओके, ये आपको प्लस मिलेगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया। चलिए, अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 27 और -8 तो -35 होगा एक्स स्क्वायर। चलिए, यहाँ पर मिलेगा आपको प्लस 138x और -35 -35। चलिए, दे दिए। इसके बाद देखिए, -35 से देना पड़ेगा अब, तो -35 एक्स स्क्वायर और -35 4 जा तो प्लस, अच्छा ये 138 और 2 तो 140 हो जाएगा, 140 है ये। तो यहाँ पर भी अब 140x और -35, अब साइन चेंज करिए, तो इससे ये कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, 0 आ गया। ठीक, तो अब अब इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर -2x -35 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x और -35, क्योंकि यहाँ पर 35 को आप एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 35x स्क्वायर, -35x स्क्वायर, और -2x को ऐसा ब्रेक करना है कि सिंप्लीफाई करने पर -2x और मल्टीप्लाई करने पर -35x आ जाए। तो अब इस दोनों से x कॉमन लीजिए, तो x -7 5 कॉमन, तो x -7
इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x माइनस 7 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -5 यहाँ पर अदर जीरोज आर 7 एंड -5। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, थोड़ा इसको समझना जरूरी है। देखिए, तो इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, तो find k and a, value of k and a। तो देखिए, पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा और जो इसका रिमाइंडर आएगा उसको x प्लस ए से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसका रिमाइंडर गिवन है। ठीक है, तो लाता हूँ, चलिए अब इसके बाद डिवाइड करूँगा। चलिए आप आइए, देखिए, तो पहले तो x स्क्वायर से देना पड़ेगा, x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस kx स्क्वायर, kx स्क्वायर। चलिए साइन चेंज करिए, माइनस प्लस और माइनस, ये कट गया, फिर मिला -4x क्यूब और यहाँ पे मिला आपको प्लस 16 माइनस के और उसका x स्क्वायर -25x प्लस के। चलिए, तो इसके बाद देना पड़ेगा -4x के द्वारा, -4x से दीजिए, तो -4x क्यूब और 4 टू द प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर और 4 इंटू के, 4x इंटू के, तो वो आपका हो जाएगा -4kx। ओके, चलिए साइन चेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो गया। अच्छा, चलिए कट गया, तो देखिए यहाँ पे 16x स्क्वायर था, 16x स्क्वायर से -8x स्क्वायर घट गया, तो 8x स्क्वायर और -kx स्क्वायर को रहने दिया जाए, ऐसा है, और -25x और प्लस 4kx को भी रहने दिया जाए और प्लस 10 हो जाए। ओके, चलिए, तो 8x स्क्वायर दीजिए, 8 से दे रहे हैं, तो 8x स्क्वायर, 8 टू जा 16x, 8k, जो लाइक टर्म है उसके सामने सामने लिखा हूँ, -16 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ये कट गया, -kx स्क्वायर और -25 और प्लस 16, तो -9x। उसके बाद चलिए प्लस 4kx -8k और प्लस 10। उसके चलिए एक बार -k से दे देता हूँ, तो -kx स्क्वायर माइनस प्लस 2kx प्लस 2kx और प्लस k स्क्वायर। चलिए ये और -k से दिए थे, तो माइनस प्लस और ये
ये फिर अब प्लस हो जाएगा, इससे कट गया। तो आपका आया -9x और 4kx - 2kx, तो 2kx और -8k प्लस k² और +10। चलिए, तो इसका हम लोग x के कोफिशिएंट के रूप में थोड़ा लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, तो देखिए x कहाँ कहाँ पे है, इस दोनों में x है, इस दोनों में क्या है, x है। तो इसको -9 + 2k × x और प्लस k² -8k +10 इसके बाद सिंस कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग विथ रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर x + 1 है, सिंस x + 1 इज रिमाइंडर, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, -9 + 2k -9 + 2k इज x भी लिख देता हूँ, चलिए, इज इक्वल टू x और इधर कॉमा, फिर k² -8k +10 इज इक्वल टू हो गया a। तो x तो कट जाएगा, -9 + 2k इज इक्वल टू 1, तो 2k इज इक्वल टू 1 + 9, तो k इज इक्वल टू 10/2 5 हो गया। चलिए k का वैल्यू इधर थोड़ा रख देता हूँ, a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो k² मीनिंग 5², 8 × 5 + 10, तो 25 - 40 + 10, तो 35 - 40 इज इक्वल टू -5। तो क्या मिला आपको, kn वैल्यू ऑफ a, तो k इज इक्वल टू मिला 5 और a इज इक्वल टू मिला -5। ओके, चलिए बच्चों, ये पॉलिनोमियल्स ये आपका जो फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पॉलिनोमियल्स का जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा, जो CBSE बोर्ड पर्पस से इम्पोर्टेंट होगा, उसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके पहले मैं लीनियर इक्वेशन का वीडियो जारी करूंगा। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद।